जय हिंद साथियों। करंट अफेयर्स से एक और उपयोगी टॉपिक महत्वपूर्ण सूचकांक। जो हाल ही में रिपोर्ट सूचकांक प्रकाशित किए गए हैं उसमें भारत की रैंक क्या रही, कौन सा देश टॉप पे रहा, साल 2023 के इंडेक्स यानी कि सूचकांक रिपोर्ट आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों को कवर करा दी जाएंगी। तो ये वीडियो आप लोग को फुल वॉच करना है, क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। 2023 के महत्वपूर्ण सूचकांक आज आप लोगों को कवर करा दिए जाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ना। इंडेक्स का मतलब ही हिंदी में सूचकांक होता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ये जारी करता कौन है? इसका ग्लोबल फायर पावर जारी करता है इस रिपोर्ट को। इसमें कुल मिला के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 145 देश शामिल। अच्छा, प्रथम स्थान किसका रहा? तो आपसे पूछेगा ग्लोबल फायर इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका रहा दोस्त? अमेरिका का रहा। द्वितीय स्थान किसका रहा? रूस का रहा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 4वां यानी कि चौथा स्थान रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 है ना, जारी कौन करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 सूचकांक को? तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस। तो आपसे ये भी पूछ सकता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी कौन करता है, इशू कौन करता है? तो इशू करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कुल देशों की संख्या 163। प्रथम स्थान रहा आइसलैंड का, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का और भारत का स्थान, है ना। ये पीस का मतलब शांति से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। भारत का स्थान 126वां रहा था, ये याद रखो, है ना। यानी भारत अगर देखें तो शांति के मामले में भी काफ़ी पीछे है। पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126वां रहा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप, है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 अर्थात लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023, है ना। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 ये जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। कुल देश थे प्रतिभागी, वो थे 146। आपसे पूछ सकता है ग्लोबल जेंडर गैप मतलब गैप रिपोर्ट 2023 कुल कितने देश इसमें शामिल थे? 146। प्रथम स्थान किसका रहा? एक आइसलैंड का। अंतिम स्थान रहा था अफगानिस्तान का। भारत का स्थान आपसे पूछेगा 127वां स्थान भारत का रहा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार। आगे बढ़िए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, है ना, जारी करता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां रहा। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का रहा। प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा। कुल देश थे इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 और 180 देशों में से 161वां देश भारत था। आगे बढ़ते हैं। दुख सूचकांक 2022 रिपोर्ट। दुख सूचकांक 2022 ये मई 2023 में जारी की गई रिपोर्ट है, लेकिन 2022 की रिपोर्ट 2023 मई में जारी की गई। जारी करता है हैंके, है ना, हैंके। कुल देश थे इसमें दुख सूचकांक 2023 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दुख सूचकांक में 157 देश थे। प्रथम स्थान है इसमें जिम्बाब्वे का, अंतिम स्थान स्विट्जरलैंड का और दुख के मामले में भी भारत ने काफ़ी महारत हासिल कर रखी है ना। 103वां स्थान, है ना, 103वां स्थान है। इतना ज़्यादा भारत में फिर भी दुख नहीं है, लेकिन है ज़रूर 103वां स्थान दुख सूचकांक 2022 के अकॉर्डिंग भारत का है। आगे बढ़िए। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 यानी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई, जिसमें जारी करता है वीडेम। प्रथम स्थान किसका रहा लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 के अनुसार? डेनमार्क का। अंतिम स्थान रहा उत्तरी कोरिया का। और लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का जो स्थान था वो 97 यानी 97वां स्थान था। आगे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 आई है ना, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क।
कुल देश थे इसमें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार 2000 मतलब 137 देश थे और 2023 की रिपोर्ट थी। प्रथम स्थान है इसमें फिनलैंड का। अच्छा है भाई, फिनलैंड है ना, विश्व प्रसन्नता के मामले में सबसे पहले फिनलैंड। अंतिम स्थान सबसे ज़्यादा बुरा हाल अफगानिस्तान का है और भारत का भी कम बुरा हाल नहीं है। भारत का भी हैप्पीनेस के मामले में 126वां स्थान है, याद रखो। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 रिपोर्ट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की कुल देश थे इसमें 55 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। प्रथम स्थान अमेरिका का, अंतिम स्थान वेनेजुला। भारत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के अनुसार 42वां था, याद रखो। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 ये 2023 में रिपोर्ट जारी की गई। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल देश 180 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा, अंतिम स्थान सोमालिया का। भारत का स्थान रहा था 85वां स्थान रहा था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 के अनुसार 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई है। आगे हम बात करने वाले हैं आपको जारी संस्था, सम्मिलित देश, शीर्ष देश और भारत की रैंक, ये आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 की रिपोर्ट आई है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है वैश्विक आर्थिक मंच या विश्व आर्थिक मंच। सम्मिलित देश थे इसमें 120, शीर्ष शहर स्वीडन और भारत का स्थान 67वां और 2021 में भारत का स्थान वैश्विक संक्रमण सूचकांक की दृष्टि से 87वां था। यानी अब की बार 20 स्थानों को नीचे गिरा दिया, 67वां स्थान है भारत का। आगे बढ़िए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 है ना, वैश्विक शांति सूचकांक ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले भी कवर करा दिया इसी में ही। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। सम्मिलित देश थे 163, शीर्ष स्थान रहा वैश्विक शांति सूचकांक में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति है। तो शीर्ष स्थान आइसलैंड का, भारत में 126वें नंबर की 126वें नंबर पे है शांति के मामले में। 2022 में ये रैंक 135 थी, लेकिन अब 9 स्थान गिरा दिया गया है इसे। अगला देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट आई है। जारी करता है संस्था है अंकटाड। अंकटाड के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। शामिल देश थे 187 इसमें, याद रखो। शीर्ष देश रहा इसमें अमेरिका। भारत का स्थान 7वें नंबर पर रहा है ना, भारत क्षेत्रफल के मामले में भी 7वें स्थान पे ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी हैवी पासपोर्ट से संबंधित है। किस देश का हैवी है? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई है। जारी करता है हैनले एंड पार्टनर्स। सम्मिलित देश 193, शीर्ष देश सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां, 2022 में 85वां, यानी कि 5 स्थान और भारत नीचे आ गया। आगे आइए, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 127वीं, 2022 में 135वीं थी। शीर्ष शहर रहा आइसलैंड। सम्मिलित देश थे 146 और रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा। आगे देखिए, अगला वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 की रिपोर्ट आई है। प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटेटिव या कंपटीशन वाली। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जो कि जारी की गई है रिपोर्ट प्रबंधन विकास संस्थान IMD के द्वारा। सम्मिलित देश कितने थे? 64। शीर्ष देश रहा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो भारत की रैंक इसमें क्या थी? 40वीं, 2022 में थी 37वीं, यानी 3 स्थान और बढ़ गया। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति, भारत की रैंक 40वीं है। आगे बढ़िए, सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई। जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। शामिल देश 166, शीर्ष देश फिनलैंड। भारत का स्थान 112वां, 2022 में यह स्थान 121वां था। तो सतत विकास यानी लगातार विकास की रिपोर्ट आ गई है। सतत विकास रिपोर्ट 2023
के अनुसार भारत की रैंक 112वें है और शीर्ष स्थान इसमें फिनलैंड है। सम्मिलित देश 166 हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस से जारी करता है। शामिल देश 55, शीर्ष देश अमेरिका। भारत की रैंक है इसमें 42वीं, 2022 में थी 43वीं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। आगे बढ़िए, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 जारीकर्ता संस्थान है चांडलर इंस्टीट्यूट, है ना, चांडलर इंस्टीट्यूट। शामिल देश हैं 104, शीर्ष देश सिंगापुर है। भारत की रैंक 57वीं है। 2022 में भारत की रैंक 52वीं थी, है ना। गुड गवर्नमेंट्स इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। विश्व प्रेस सूचकांक 2023, है ना, जारीकर्ता संगठन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। शामिल देश थे इस वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180। शीर्ष देश रहा नॉर्वे। भारत की रैंक रही 161वीं, 2022 में थी 150वीं। आगे बढ़िए, लॉजिस्ट, है ना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारीकर्ता संगठन विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। शामिल देश 139 थे। शीर्ष देश सिंगापुर। भारत का स्थान या रैंक थी 38वीं, 2018 में थी 44वीं। वैश्विक दासता सूचकांक 2023। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारीकर्ता संस्थान संगठन मानव अधिकार समूह वॉक फ्री, है ना, मानव अधिकार समूह वॉक फ्री इसे जारी करता है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 को। शामिल देश 160, शीर्ष देश है उत्तरी कोरिया और भारत की रैंक इसमें ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट आई है। जारीकर्ता संस्थान है द हेरिटेज फाउंडेशन। अच्छा, शामिल देश थे इसमें 180, शीर्ष देश सिंगापुर। भारत की रैंक 131वीं, 2022 में भी 131वीं थी। आगे, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारीकर्ता संस्थान ह्यूरन, ह्यूरन, है ना। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी करता है ह्यूरन। शामिल देश थे 138, शीर्ष देश अमेरिका। भारत की रैंक थी इसमें तीसरी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट आई है, हैप्पीनेस वाली, है ना। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। शामिल देश 136, शीर्ष देश इसमें फिनलैंड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशहाली है। भारत की रैंक 126वें नंबर पे है और 2022 में ये 136 नंबर पे थी। अगला देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, यानी कि हवा की जो क्वालिटी है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है 2023 की। स्विस फन IQ एयर के द्वारा ये जारी किया गया है, हवा की जो रिपोर्ट आई है। शामिल देश रहे 131, शीर्ष देश जहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी हवा है चार्ड की और भारत का स्थान 8वें नंबर पर, ठीक है। और 2022 में ये 5वें नंबर पे था, लेकिन 2023 में 8वें नंबर पे है, तो सोचने वाली बात है। आगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 रिपोर्ट आई है। जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP, है ना, याद रखना। शामिल देश कोई इंपॉर्टेंट नहीं, शीर्ष देश अफगानिस्तान इसमें रहा और भारत की रैंक इसमें 13वें नंबर की रही वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं। अगला नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 की रिपोर्ट आई। जारीकर्ता संस्थान है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। शामिल देश 55, शीर्ष देश अमेरिका। भारत की रैंक इसमें 42वीं थी अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में। आगे देखिए, ग्लोबल लेबर रेजिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं इसे, रेजिलियंसियस, है ना, रेजिलियंसियस इंडेक्स 2023। ग्लोबल लेबर रेजिलियंसियस 2023 रिपोर्ट आई है। जारी करता संगठन है CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर, है ना, व्हाइट शील्ड। शामिल देश 136, शीर्ष देश डेनमार्क। भारत का स्थान 65वां नंबर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बता चुका हूँ, सबसे पहले सवाल यही था। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया। शामिल देश 145, शीर्ष अमेरिका। भारत की रैंक चौथी थी। एशिया पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई है। एशिया पावर, है ना, तो लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। शामिल देश 26, है ना, याद रखना। और अमेरिका इसमें सबसे टॉप पे है और भारत की रैंक इसमें चौथी है एशिया पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार। जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज, तो जलवायु परिवर्तन
सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट आई है जो जारी की गई है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। शामिल देश रहे 63, डेनमार्क टॉप पे रहा और भारत की रैंक इसमें 8वीं और 2022 में भारत इसके मामले में जलवायु परिवर्तन के मामले में 10वीं रैंक पे था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ऑलरेडी आप लोगों को लगभग मैं बता चुका हूँ। फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी करता ग्लोबल फायर पावर देश, इसमें 145, प्रथम स्थान अमेरिका, द्वितीय रूस, चौथा नंबर भारत। ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है भाई, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। 163 देश, प्रथम देश आइसलैंड, अंतिम देश अफगानिस्तान और भारत का स्थान 126। और ये भी बता चुका हूँ ग्लोबल जेंडर गैप वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। कुल देश 146। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 आई है और आइसलैंड सबसे पहले, अंतिम स्थान अफगानिस्तान, भारत 127। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी मीडिया की स्वतंत्रता सूचकांक है ना, तो जारी करता है 180 देश थे, इसमें जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। कुल देश 180, प्रथम नॉर्वे, अंतिम उत्तरी कोरिया और भारत का स्थान 161वां। दुख सूचकांक मैंने बताया था मई 2023 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट है ना, जारी करता है हैंगे। कुल देश 157, प्रथम जिम्बाब्वे दुख सूचकांक में नंबर ऊपर, अंतिम स्थान स्विट्जरलैंड का और भारत का स्थान है 103वां। आगे देखिए लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 आई है डेमोक्रेसी से संबंधित, जारी करता वीडेम, प्रथम स्थान डेनमार्क का, अंतिम स्थान उत्तरी कोरिया, भारत का स्थान 97वां है। अगला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट आई है उसमें जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कुल देश 137, प्रथम स्थान फिनलैंड, अंतिम अफगानिस्तान, भारत का 126। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी करता यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कुल देश 55, प्रथम स्थान अमेरिका, अंतिम स्थान वेनेजुला, भारत का स्थान 42वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 की रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की। कुल देश 180, प्रथम स्थान डेनमार्क, अंतिम सोमालिया और भारत का स्थान 85वां।